तो देखो यार, एक बार फिर से मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आपके सामने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। अभी हम लोग यार 1 फरवरी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देख रहे थे। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे मैथमेटिक्स के। यहाँ पर मैं दोबारा से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ 1 फरवरी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन मैथ्स का है, पीछे एक क्वेश्चन हमारे पास में केमिस्ट्री का है। इसमें मैं आप लोगों को जुगाड़ ट्रिक, तुक्का ट्रिक जो है दिखाने वाला हूँ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यार जैसा कि हमने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में, जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, कुछ बच्चों ने कहा कि ट्रिक्स वगैरह अप्लाई नहीं हो रहे, बट मेजोरिटी बच्चों ने ट्रिक्स जो मैंने सिखाए थे वो अप्लाई करे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे अप्लाई हो रहे हैं। मैंने भी पेपर्स के अंदर में मैं घुस घुस के देख रहा हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स जो हमारे पास में लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं बैक टू बैक एपिसोड्स के थ्रू। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको मैं बता दूं, एक तो फ्री प्लेलिस्ट चलती है चैनल में जो आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा, और हमारा एक पेड कोर्स है हमारे पास में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का। तो अगर आप कुछ एपिसोड्स देख चुके हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार ट्रिक्स वगैरह जेन्युइन है, आपको अगर पसंद आ रहे हैं, तो आपको रेकमेंड करूंगा आप एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में ज्वाइन करो। एक्सक्लूसिव कोर्स से फायदा ये होता है कि आप कम टाइम में एक तो सारी चीजों को सीखते हो स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और आपका माइंडसेट डेवलप करता है। काफी सारे बच्चे एग्जाम में जाकर के नेगेटिव कर देते हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कैसे आपको एग्जाम के अंदर में, पेपर के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगाना है। स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स होते हैं, कैसे आपको श्योर शॉर्ट नंबर बढ़ाने हैं, उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पेपर के अंदर में सॉल्व करके सब कुछ जो इसके अंदर में दिखाया जाता है, सारे ट्रिक्स आप सीखते हो स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, 10+ आवर्स का एक कोर्स होता है हमारे पास में, और ये कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के जितने भी शिफ्ट्स है वो सारे कोर्स के अंदर में कवर होंगे। तो आपको ट्रिक सिखाया जाएगा, उसका एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स जो है दिखाए जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो कम टाइम में आपको मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर तक लेकर के जाता है। मान लो आप एकदम 0 से हीरो नहीं बन पाओगे, मान लो आप अभी 100 पे हो, ठीक है, तो वहां से आप 180 190 तक जा सकते हो। या मान लो आप एकदम 20-30 नंबर पे हो, तो वहां से आप कट ऑफ तक 100 नंबर तक, 110 नंबर तक जा सकते हो। और बच्चे गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत सारे बच्चों ने 85 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल जो है, जिनको कुछ नहीं आता था उन्होंने स्कोर किया है, और जिनको कुछ कुछ आता था उन्होंने 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, इस तरीके से जो है बच्चों ने स्कोर किया है। जितना आप नीचे रहोगे आप अपने सिचुएशन से नंबर बूस्ट करोगे। मान लो आप टॉपर स्टूडेंट हो तो आप कम नंबर बूस्ट करोगे, बट आप भी बूस्ट करोगे। तो हर स्टूडेंट के लिए कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आप इसके अंदर में जरूर से एनरोल करो। जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आपका स्कोर जो है वो बढ़ता है। सारे ट्रिक्स आपके लॉजिकल होंगे, साइंटिफिक होंगे। एनरोल करने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से आप एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये हमारे बाकी सारे कोर्सेज हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, जे एडवांस भी आप आगे दोगे, और भी कुछ एग्जाम्स हो सकता है आप दोगे, तो आप मेगा कॉम्बो में एनरोल कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैल्यू फॉर मनी आपका रहेगा मेगा कॉम्बो, क्योंकि इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट है, इसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर प्राइवेट एग्जाम्स भी दे रहे हो या कुछ स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो, जे एडवांस दोगे, तो मेगा कॉम्बो आप एनरोल करो। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछो मेगा कॉम्बो ऑफर क्या है, या फिर डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है मेगा कॉम्बो का, आप उसमें एनरोल कर लो, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हम लोग यार यहाँ पर बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, if 3 successive terms of a GP with common ratio are greater than 1 are lengths of the sides of a triangle and R denotes the greatest integer less than equal to R, मतलब वही GIF जिसको हम बोलते हैं बॉक्स R, then 3R plus minus R is equal to क्या होगा। तो अब एक तो क्या एक्चुअल तरीका, दो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक, आप अगर एक्चुअल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, गो फॉर इट। बट बाई चांस आपने उतनी पढ़ाई नहीं करी है या फिर आप स्टक हो गए एग्जाम पे, तो वहां पर आप कुछ जुगाड़ देख रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं आपको यहाँ पर जुगाड़ बताता हूँ। ठीक है, आप जैसे लेट कर लो, लेट द साइड्स बी, आपको यहाँ पर दिया R ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है ना। तो R ग्रेटर देन 1 में आप क्या कर सकते हो, 1 2 4 ले सकते हो। इसमें मैंने R को 2 लिया है ना। एक तो ये हो सकता है। फिर आप देखो 1 3 9 ले सकते हो आप, R इक्वल्स टू मैंने 3 लिया है ना। रेशियो, कॉमन रेशियो जो जीपी का होता है उसको मैंने 3 लिया है। फिर आप ले सकते हो R इक्वल्स टू 1 4 16, जिसमें मैंने कॉमन रेशियो को जो है 4 लिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या ये ट्राइंगल के पार्ट हो सकते हैं? हमको क्लास 8 9 में 7 में बचपन में सिखाया गया स्कूल में कि सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड फॉर अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड करने से वो इससे बड़ा नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड करने से इससे बड़ा नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड करने से इससे बड़ा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो है कॉम्बिनेशंस, ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकते। ठीक है, और हमको R इक्वल्स टू 1 लेने को भी मना किया है, ग्रेटर देन 1 बोला है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि R की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं हो सकती है ना। तो एक बार 1.5 लेके देख लेते हैं। तो एक बार 1.5 लेके देख लेंगे तो क्या होगा, 1 लेंगे है ना, फिर 1.5 लेंगे, फिर 1.5 इंटू 1.5 करेंगे। तो अब ये क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बेटर ले लेता हूँ,
मैं एक काम करता हूँ, मैं इस केस में क्या कर लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और फिर 3 ले लूंगा और फिर 4.5 ले लूंगा। ये भी तो चलेगा ना, ये भी तो चलेगा। 1.5 का स्क्वायर करूँ या फिर 2, 3 और 4.5 कर लूँ, ये भी तो बात एक ही है ना, है ना? क्योंकि देखो 3/2 विल बी व्हाट, 3/2 आप देखो क्या आएगा, 3/2 विल बी 1.5 और 4.5/3 देखो क्या आएगा, तो ये भी आपका क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। 1.5 से अगर मैं काटूंगा तो 3/2 ही आएगा, तो सेम ही चीज आ रहा है। तो मैं इसको ना कंसिडर करके इसको कंसिडर कर लेता हूं, तो मेरे लिए क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैंने क्या लिया है, मैंने आर की वैल्यू 1.5 ली है, रेशियो जो है मैंने 1.5 लिया है और पहला साइड को मैंने 2 लिया है। कोई दिक्कत नहीं। पहला साइड 2 हुआ, दूसरा साइड 2 × 1.5 हुआ 3, और फिर मेरा तीसरा साइड क्या हुआ, 1.5 × 3 हुआ, ठीक है ना। 1.5 × 2 इज 3, फिर 1.5 × 3 इज 4.5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो क्या ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो इसमें आप ध्यान से किसी भी दो को ऐड करो, देखो तीसरे के बराबर आ रहा है या उससे मतलब उससे बड़ा चाहिए। सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये आ गया हमारा 3 to 5 विच इज ग्रेटर देन 4.5, है ना। इसका मतलब ये ट्राइंगल बन सकता है, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स ट्राइंगल इज पॉसिबल विद दिस। इसका मतलब ट्राइंगल इज पॉसिबल विद R 1.5 पॉसिबल है। R के और भी नंबर्स हो सकते हैं बट उतना देखने का जरूरत नहीं है, एक अगर पता चल गया ना ठीक है, उससे ही आप देखो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड R डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू R। तो इसका GIF कितना होगा, बॉक्स R कितना होगा, बॉक्स R आपको निकालना है, ठीक है। तो बॉक्स R आपको पता है 1 ही होगा, है ना। बॉक्स 1.5 विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, लेस देन और इक्वल टू 1.5 विल बी 1। और माइनस बॉक्स R भी निकालना है तो वो भी देख लो, माइनस बॉक्स R विल बी लाइक माइनस 1.5 विल बी लाइक -2, है ना। क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, राइट। तो 1.5 यहां पर आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस विल बी 1, और -1.5 यहां पर आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस इज -2। समझ गए? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पर आप देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको अब मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। 3 × बॉक्स R विच इज 1 प्लस माइनस बॉक्स R विच इज -2, सो दिस इज 3 -2 विच इज 1। तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास में वो क्या हो गया, वो हमारे पास में 1 हो गया। सो द करेक्ट एंड फाइनल आंसर इज 1, राइट। तो कैसा लगा आपको जुगाड़? अगर आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे तो भी आपके जुगाड़ से हो गया ना। 5 मिनट लगा इसको सॉल्व करने में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं बढ़िया तरीके से। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो 1.5 मिनट के अंदर में हो गया था पूरा काम, ठीक है। तो इतना जल्दी हो जाता है जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको थोड़ा सा एक आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, खुला दिमाग आपके अंदर होना चाहिए कि आप जुगाड़ लगाओगे और आपको देख के समझ में आने लगेगा कैसे जुगाड़ लगता है, क्या लगता है, ठीक है। आप अगर रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा यहाँ जुगाड़ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा। तो ऐसे अगर आप 4-4 नंबर बूस्ट कर दो, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए थे, है ना, याद है आपको? पिछले एपिसोड में ये क्वेश्चन दिखाया था आपको मैंने डायग्राम का जुगाड़ से, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन एलिमिनेशन का दिखाया था। यहाँ भी आप देखो एक क्वेश्चन और आपका जुगाड़ से हो गया। तो ऐसे अगर आप 3 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर में कर लो, 12 नंबर बढ़ा लो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में लग रहे हैं, तो आपका कितना परसेंटाइल बूस्ट होता है आपको पता है? बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स के अंदर में 15-20 नंबर सॉल्व करते हैं, बाकी 15-20 नंबर जुगाड़ से ले आते हैं और वो 90 परसेंटाइल के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो बच्चे जुगाड़ नहीं लगाते वो पीछे रह जाते, 50, 60, 40 परसेंटाइल पे आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को और देख लो आप लोग। इसमें आपका क्या है, तुक्का मैंने आपको सिखाया था। न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में देखना है कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल JEE मेन में। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 हमारे पास में है। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बीच में तुक्का मारना है, ठीक है। कोने वाले उड़ा दो, कोने वाले आप उड़ा दो, ठीक है, कोने वाले उड़ा दो। बीच वाले में से आपको तुक्का लगाने का ट्राई करना है। मतलब बेसिकली 50 to 60% जो है ना, इस रेंज में आपके आंसर होते हैं अक्सर, ठीक है, 50-60% के रेंज में।
ठीक है, मतलब आपका 10 है तो 5, 4, 5, 6, 11 है तो 5, 6, 12 है तो 5, 6, 7, इस तरीके से। मतलब कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो इस रीजन में आपका जो है आंसर लाई करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई रहता है। क्या आपको बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर टोटल 11 दिए हुए हैं। अब या तो आप तुक्का लगाओ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक सिंगल करेक्ट टाइप का बन जाता है। बहुत कम ही होगा जो आप देखोगे कि 1-2 ही सही है 11 में से, या बहुत कम ही होगा जब आप देखोगे 9-10 सही हो गए 11 में से। ठीक है, कुछ सही होते हैं कुछ सही नहीं होते। तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का है कि आप बीच में कहीं ना कहीं आप तुक्का लगाओ। और बेटर तरीका क्या है कि आप अगर इन 11 में से कुछ 5-6 भी चेक कर सकते हो तो चेक कर लो, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, आप और बेटर तुक्का लगा पाओगे। मान लो आपने 11 में से 5-6 चेक कर लिए, आपको पता चल गया इतने आ गए उस 5-6 में से, तो बचे हुए जो आपके 4-5 तो बचे हुए हैं उसमें से आप फिर एक गेस मार सकते हो कि 2 होगा या 1 होगा या 3 होगा, एंड एक आप गेस पे वहां पे वर्क कर सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास में वो दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 11 में से 5 दिया हुआ है। अगर आप इस रीजन में तुक्का लगाते हो, ठीक है, 50-60% की रेंज में, मोस्टली बीच में हमारे पास में आंसर आता है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट जनरली 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो इस टाइप के आते हैं उसका आंसर कहीं ना कहीं बीच में निकलता है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी चेक कर लो तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन। नहीं भाई, आप अगर 3-4 भी चेक कर लो तो आप थोड़ा सा एक फील लगा के गेस कर सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सही होने की। ठीक है, तो ये तो रहा एक इंटेलिजेंट गेसिंग का क्वेश्चन, और ये हमारे पास में प्रॉपर जुगाड़ का क्वेश्चन था। अब देखो आपके ऊपर होता है आपको ट्रिक्स लगाना है नहीं लगाना है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको सीख लेना है। जब आपको लगे अप्लाई करना है, नहीं करना है नहीं करना, आपके ऊपर है ना। नंबर तो आपके बूस्ट होते ही हैं, बच्चों ने नंबर बूस्ट करे हैं। फ्री प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसमें जाकर के एनरोल करो। आपके सारे जितने भी दोस्त यार है जो एआर स्क्वाड को फॉलो कर रहे हैं, सब कोर्स का भी जो है बेनिफिट उठा रहे हैं। इसके अंदर में आप डेफिनेटली जाकर के एनरोल करो। फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी बहुत सारे फीचर्स है इस कोर्स के अंदर में जो आपको नेक्स्ट लेवल आपका माइंडसेट जो है डेवलप करके देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई क्वेरी हो तो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट करो। चलो बाकी तो बस यही बात है।